तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता होगा आज हमारी 11 सितंबर हो चुकी है और आज के जितने भी करंट अफेयर्स है आपके उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही में आपको यहाँ से जीके भी प्रोवाइड होगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से बहुत सारा जो है बेनिफिट होगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। हाल ही में किस राज्य के राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा जो है शुरू की गई है? तो वो कौन सा राज्य है जहाँ पर जो है आपातकालीन लैंडिंग जो होती है हमारी प्लेन की, उसे शुरू की गई है? राजस्थान, गुजरात या फिर पंजाब? शायद आपको पता होगा कि जो आपातकालीन जो लैंडिंग सुविधा शुरू की गई है वो अभी हमारे राजस्थान में की गई है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर राजस्थान को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। सॉरी, हम राजस्थान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले। तो राजस्थान की जो सबसे छोटी तहसील है याद रखिएगा, तो वो टाटोटी है। याद रखिएगा राजस्थान की सबसे छोटी तहसील, उसकी राजधानी जयपुर है। और मुख्यमंत्री हाल ही के अशोक गहलोत है जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री है। राज्यसभा की वहाँ की 10 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें। तो आपको आईएमपी टॉपिक याद रखना होगा जिससे आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा। और याद रखिएगा उसका जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को किया गया था। और टोटल तहसील 244 जो है वो राजस्थान में है। और उसका जिला जो है वो 33 जो है जिले वहाँ पर अवेलेबल है। तो याद रखिएगा राजस्थान के बारे में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। हाल ही में भारत और किस देश ने स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप का जो है आयोग किया है? तो वो कौन सा राष्ट्र है? शायद आपको पता होगा कि हाल ही में जो हमारा भारत और हमारा जो यहाँ पर अमेरिका है उसने जो है स्ट्रेटेजिक क्लीन जो है एनर्जी पार्टनरशिप का आयोजन किया है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए याद रखना होगा यहाँ पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। हाल ही में किसान फर्टिलाइजर के नए सीएमडी जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? शायद आपको पता होगा कि किसान फर्टिलाइजर जो है उसके हाल ही में नए सीएमडी जो है वो निर्लेप सिंह जी राय जो है उसको नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बट अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी शैलेंद्र सिंह जी की, तो उसने जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है भारत के ध्वज के जो थे वो वाहक थे। तो उसको भी याद रखिएगा शैलेंद्र सिंह जी को। पीयूष गोयल हमारे इंडियन टेक्सटाइल के जो है चेयरमैन है, तो उसको भी याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर फोर। हाल ही में भूमि प्रबंधन के लिए किस देश ने पूरी तरह डिजिटल बनाया है? तो वो कौन सा राष्ट्र है जिसने भूमि प्रबंधन को पूरी तरह से डिजिटल बनाया है अभी हाल ही में? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। आपको याद रखना होगा बांग्लादेश जो है पूरी तरह से अब डिजिटल हो चुका है भूमि प्रबंधन के मामलों में। अब हम बांग्लादेश के बारे में कुछ बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी जो लार्जेस्ट सिटी है बांग्लादेश की वो ढाका है यहाँ पर आपके। और पीएम हसीना शेख जी है उसको भी याद रखिएगा। उसकी करेंसी जो है वो टका है, याद रखिएगा आप बांग्लादेश की। और उसके टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है वो 64 है। तो आप उस बात को भी नोट कर लीजिएगा जो हर साल बहुत बार पूछा भी जाता है कि उसके कितने डिस्ट्रिक्ट है, करेंसी कितने। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में किस दिन वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया है? शायद आपको पता होगा कि जो सुसाइड प्रिवेंशन डे है वो हमारी 10 सितंबर को जो है मनाया गया है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, आप याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 10 सितंबर को मनाया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के एमडी एंड सीईओ की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारी यहाँ पर बैंक है हमारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसके एमडी एंड सीईओ को पुनः जो है नियुक्ति दे दी गई है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? शायद आपको पता होगा कि जो साइबर सिक्योरिटी होते हैं बहुत बार क्या होता है कि हैकिंग वगैरह कोई प्रॉब्लम आ जाती है इंटरनेट को चलाने में। तो कौन सा राज्य है जिसने पावर सेक्टर जो है हमारा वहाँ पर जो है साइबर सिक्योरिटी लागू कर दी गई है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, सिक्योरिटी अच्छी तरह से हो पाए? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में आईओसी ने किस देश को 2020 तक निलंबित कर दिया है? शायद आपको पता होगा कि आईओसी जो है उसने उत्तर कोरिया को जो है
2020 तक जो है उसको निलंबित कर दिया है। कोई अनुसार जो कारण होगा उसके लिए उसको अभी निलंबित कर दिया है। तो याद रखिएगा उत्तर कोरिया को। अगर हम बात करें उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया जो है उस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर जो है वो प्योंगयांग है। उस अमनोक नदी और तुमेन, याद रखिएगा इस नदी को, अमनोक नदी और तुमेन नदी उत्तर कोरिया और चीन, याद रखिएगा चीन और उत्तर कोरिया जो है उसके बीच सीमा का निर्धारण ये दो नदी जो है वो करती है। तो इस बात को आप याद करिएगा। हाल ही में आए रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन के 2 खुराकें कितने मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। अगर हम वैक्सीन ले लेते हैं 2 टीके जो है हमारे, तो वो कितने जो है % तक हमारी मृत्यु को कम कर देता है। तो शायद आपको पता होगा कि जो 2 डोज ले ले अगर हम, तो हमारी जो मृत्यु की जो है संभावना वो 96.5% जो है कम हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं। शायद आपको पता होगा कि जो गुरमीत सिंह जी है वो हाल ही में उत्तराखंड के जो है राज्यपाल बनाए गए हैं। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना होगा। अगर बात करें उत्तराखंड के बारे में, तो 2000 से लेकर 2007 तक जो है उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा इस बात को। उत्तरांचल नाम था पहले उसका। जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। राज्य की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और नेपाल से लगी है। राज्य में हिंदू धर्म की पवित्रम और भारत की सबसे बड़ी नदियाँ जो है हमारी गंगा और यमुना के उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुनोत्री जो है वो उत्तराखंड में आए हुए हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। उत्तराखंड में जो है भागीरथी नदी जो है वहाँ पर टिहरी बांध योजना जो है वो आई हुई है। और उत्तराखंड में टोटल 13 जो है वो झीलें आए हुए हैं। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा। इसके साथ जो है हम हमारी क्लास को यहाँ पर जो है बंद करते हैं। आज तक इतना ही। तो आपको क्लास कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट करना मत भूलिएगा।